हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BSKG 172 यानी भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांत। इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस पेपर कोड का कोई भी गेस्ट पेपर या असाइनमेंट परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अदरवाइज आप सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। आप यहाँ पे जाके हमारी वेबसाइट पे जाके आप अपना पेपर कोड शेयर कर सकते हैं। पेपर कोड शेयर करने के बाद आप यहाँ से इजीली असाइनमेंट्स एंड नोट्स वगैरह परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। इसके साथ साथ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल पर आपको इस पेपर कोर्स से रिलेटेड जितनी भी फ्री यूट्यूब टीचिंग वीडियोस हैं ये भी मिल जाएंगी और बाकी कोर्सेज की भी अवेलेबल है, बाकी पेपर कोड की भी अवेलेबल है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सो दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि यथार्थवाद को स्पष्ट कीजिए। यथार्थवाद क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इसकी कौन कौन सी मान्यता रही है, इसकी विशेषता क्या क्या रही है और यथार्थवाद का अर्थ क्या होता है ये भी हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो यथार्थवाद की बात करें हम तो यथार्थवाद साहित्य और कला की एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। इसका मुख्य उद्देश्य जीवन और समाज को वैसा ही प्रस्तुत करना है जैसा वो वास्तव में है। अगर हम बात करें यथार्थवाद के अर्थ की तो यथार्थवाद किस पे विश्वास करता है या यथार्थवाद का जो मेन उद्देश्य था वो किस पे था, वो वास्तविकता पे था। यानी जो जैसा है समाज में या जीवन में जो जैसा है उसको वैसा ही प्रस्तुत करना, वास्तविकता पे इसमें जोर दिया गया। यथार्थवाद कल्पना आदर्शवाद या अतिशयोक्ति से दूर रहकर सच्चाई पर आधारित होता है। इसमें मनुष्य के दैनिक जीवन, उसकी समस्याओं और उसके संघर्ष और समाज की जो परिस्थितियां हैं उसका वास्तविक चित्रण किया गया है। यानी हम यथार्थवाद का अर्थ वो समझे, यथार्थवाद को समझे, यथार्थवाद क्या है। तो यथार्थवाद एक साहित्यिक और कला की एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। इसका उद्देश्य है कि जीवन और समाज में जो जैसा प्रस्तुत है, जो जैसा है उसको वैसा ही दिखाना है, वास्तविकता पे जोर दिया है। और यथार्थवाद जो है वो कल्पना, आदर्शवाद और अतिशयोक्ति से दूर रहकर सच्चाई पर आधारित होता है। यानी कि ये किसी भी तरीके की कोई इमेजिनेशन या कोई कल्पना पे फोकस नहीं करता या किसी भी अतिशयोक्ति यानी कि किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताने पर फोकस नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ सच्चाई पर आधारित होता है। इसमें मनुष्य अपने दैनिक जीवन की जितनी भी उसकी समस्या है, संघर्ष है, वो सब किस पे आधारित है, वास्तविक चित्रण पे आधारित है। ठीक है। अगर हम बात करें यथार्थवाद का अर्थ, यथार्थ का अर्थ क्या होता है, वो होता है कि वास्तविकता या सच्चाई। यथार्थ का अर्थ है कि वास्तविकता और सच्चाई, इसलिए यथार्थवाद का अर्थ हुआ वास्तविक जीवन का सच और निष्पक्ष चित्रण। यथार्थवादी लेखक या कलाकार समाज की अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयों को भी बिना किसी बनावट के प्रस्तुत करता है। इसमें जीवन को सुंदर बनाने की कोशिश नहीं की जाती बल्कि जो जैसा है वैसा ही दिखाया जाता है। अगर हम बात करें यथार्थवाद के अर्थ की तो यथार्थ का अर्थ होता है वास्तविकता, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वास्तविकता यानी सच्चाई। ठीक है। और ये किसको प्रोत्साहित करता है, ये हमेशा सच और निष्पक्ष चित्रण को प्रोत्साहित करता है। वास्तविक जीवन में जो हमारा सच है, निष्पक्षता है, उसको प्रोत्साहित करता है। और यथार्थवाद के जो भी लेखक हैं या कलाकार हैं वो समाज की अच्छाइयों के साथ साथ क्या कर रहे हैं, किसी भी बनावटी चीजों को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ समाज की अच्छाइयों और बुराइयों को प्रस्तुत कर रहे हैं बिना किसी बनावट के। ठीक है। इसमें जीवन को सुंदर बनाने की कोशिश नहीं की जाती बल्कि जो जैसा है वैसा ही दिखाया जाता है, यानी कि वास्तविकता की यहाँ पे बात हो रही है। अगर हम बात करें यथार्थवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, यथार्थवाद की उत्पत्ति की अगर हम बात करें कि यथार्थवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, यथार्थवाद कैसे उसमें आया, प्रचलन में आया, तो ये जान लेते हैं कि यथार्थवाद की उत्पत्ति कैसे हुई। यथार्थवाद का मुख्य रूप से विकास कब हुआ, 19वीं शताब्दी में हुआ। इससे पहले साहित्य और आदर्शवाद और कल्पनावाद का प्रभाव अधिक था, जहां जीवन में बहुत आदर्श रूप में दिखाया जाता था, लेकिन समय के साथ समाज में गरीबी, शोषण, बेरोजगारी, अन्य समस्याएं क्या करने लगी, बढ़ने लगी। इन वास्तविक समस्याओं को उजागर करने के लिए यथार्थवाद का जन्म हुआ। अगर हम बात करें यथार्थवाद का जन्म कैसे हुआ या उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो यथार्थवाद मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी में इसका जन्म हुआ। कैसे, वो इस तरीके से कि जो पहले के जो साहित्य थे या जो हमारे आदर्शवाद थे या जो हमारी कल्पनावाद थी, इन सबका जो प्रभाव क्या था समाज में बहुत ज्यादा था।
ठीक है। और ये सब क्या करते थे, जीवन को एक आदर्श रूप इसमें दिखाया जाता था। लेकिन समय के अनुसार समाज में क्या हुआ, गरीबी बढ़ने लगी, शोषण होने लगा, बेरोजगारी बढ़ने लगी, ये सारी समस्याएं बढ़ने लगी। तो वास्तविक समस्याओं को उजागर करने के लिए ही, जो वास्तव में समस्याएं हमें मिल रही हैं, जो हमें देखी जा रही है हमारे द्वारा, उसको ही उजागर करने के लिए यथार्थवाद का जन्म हुआ। अब हम बात करते हैं यथार्थवाद की विशेषताएं। यथार्थवाद की कुछ विशेषता है, उसको जान लेते हैं। पहली विशेषता है सच्चाई का चित्रण। ठीक है, जीवन में इसमें क्या बताया है, इसमें जीवन की वास्तविक स्थिति को दर्शाया गया है। यथार्थवाद की जो पहली विशेषता है वो क्या है कि सच्चाई का चित्रण। आपको सच दिखाना है अपने जीवन में, किसी भी तरीके का बनावटी या एक तरीके से कल्पना रूप नहीं दिखाना, आपको सत्य दिखाना है, सच्चाई दिखानी है और वास्तविक स्थिति को दिखाना है। सेकंड विशेषता की बात करें तो सामाजिक समस्याओं का वर्णन। गरीबी, अन्याय, शोषण, वर्ग भेद जैसी समस्याओं को उजागर किया जाता है। अगर हम इसकी सेकंड विशेषता की बात करें तो यथार्थवाद की सेकंड विशेषता ये बोलती है कि जितनी भी समाज के अंदर समस्या है उसको वास्तविक रूप से दिखाया जाए, उजागर किया जाए, तभी उसका समाधान निकलेगा। चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो अन्याय हो, चाहे शोषण हो, चाहे वर्ग भेद हो, ये सारी समस्या को उजागर करेंगे तभी हम इसका समाधान खोज पाएंगे। जो तीसरी विशेषता है वो ये है कि साधारण जीवन का चित्रण, यानी जो आम लोगों के जीवन है, उनके सुख दुख है, उनके संघर्ष है, उसमें भी इसको महत्व दिया गया। ठीक है, इसमें यह भी बताया गया कि जो आम लोगों के जो जीवन है, उनके जो सुख दुख है, उनके जो संघर्ष है, उसको भी काफी ज्यादा महत्व दिया गया। नेक्स्ट विशेषता है भाषा की सरलता। अगर हम बात करें भाषा की सरलता की तो यथार्थवादी रचना की क्या है, यथार्थवादी रचनाओं की भाषा सरल और आम बोलचाल की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे यथार्थवाद की विशेषताएं बताई गई हैं कि यथार्थवाद क्या था, सच्चाई पर आधारित था। ठीक है, समाज में जितनी भी समस्या है उस पर आधारित था और साथ ही साथ ये आम लोगों के जीवन के जो सुख दुख है, संघर्ष है, उनको भी दिखाता है। इसमें भाषा की भी सरलता है। ठीक है, और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो विशेषता है यथार्थवाद की वो है भावुकता से दूरी। अगर हम बात करें भावुकता से दूरी, जो हमारा यथार्थवाद है वो वास्तविकता को देता है महत्व, तो इसमें कहीं से कहीं तक भावुकता नहीं होती। ठीक है, यानी कि इमोशंस इसमें डिपेंड नहीं होते, इसमें भावनाएं हमारी नहीं होती, इसमें अत्यधिक भावुकता या कल्पना भी नहीं होती, भावुकता के साथ साथ कल्पना भी नहीं होती, बल्कि ये क्या है, एक संतुलित दृष्टिकोण है, जो बैलेंस दृष्टिकोण हम जिसको कह सकते हैं। ठीक है, ये संतुलन दृष्टिकोण है, इसमें भावनाओं का भी कोई संबंध नहीं है, ना ही कोई कल्पनाओं का संबंध है। ये सिर्फ और सिर्फ वास्तविकता यानी कि सच्चाई पर ही जोर देता है, जो जैसा है उसको वैसा ही दिखाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यथार्थवाद के उद्देश्य। ठीक है, यथार्थवाद के उद्देश्य क्या थे, अभी हमने पढ़ा उत्पत्ति क्या थी, फिर विशेषता क्या थी। अब बात करते हैं इसका मुख्य उद्देश्य आखिर में क्या था। यथार्थवाद का मुख्य उद्देश्य समाज को एक आईना दिखाना है। यह पाठकों को सोचने पे मजबूर करता है और समाज में सुधार की भावनाएं भी पैदा करता है। यथार्थवादी साहित्य क्या करता है, लोगों को जागरूक बनाता है और उनमें जितनी भी सामाजिक बुराई है उनके खिलाफ उन्हें प्रोत्साहित करता है कि वो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। ठीक है, और अपनी बातें रखें। ठीक है, स्वतंत्र रूप से। तो ये सारी की सारी इसका मुख्य उद्देश्य है यथार्थवाद का, समाज को एक अच्छा आईना दिखाना, एक अच्छी राह दिखाना, समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, कमियां हैं, उनको दूर करना। ठीक है, और लोगों को समाज के प्रति जितनी भी उनकी भावनाएं हैं वो बताता है। ठीक है, और लोगों को जागरूक बनाता है, समाज की बुराइयों के खिलाफ उन्हें आवाज उठाने की भी प्रेरणा देता है। अब हम बात करते हैं यथार्थवाद का महत्व, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, ये क्यों जरूरी है। यथार्थवाद ने साहित्य को जमीन से जोड़ा है, इसमें आम आदमी के जीवन को महत्व दिया गया है और साहित्य को अधिक प्रभावशाली बनाया गया है। यथार्थवाद के कारण साहित्य केवल मनोरंजन का साधन ही ना रहकर बल्कि समाज में सुधार का भी काम करता है। ठीक है, यथार्थवाद का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि भाई इसके अंदर, इसमें जो इसका जो साहित्य है यथार्थवाद का, ठीक है, उसमें क्या करा गया है, लोगों को, साहित्य को, ठीक है, जमीन से जोड़ा गया है और लोगों को जीवन जीने का जो उनका महत्व है उसको बताया गया है। ठीक है, और किस तरीके से हम, जो हमारी साहित्य है वो केवल ना मनोरंजन का कारण बन के, वो हम उसको एज अ समाज सुधारक के उसमें भी यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष की, यथार्थवाद के निष्कर्ष की, यानी कि अभी तक यथार्थवाद को हमें पढ़ के समझ के क्या आया समझ में, ठीक है, यानी कि जो यथार्थवाद था उसका निष्कर्ष क्या था। अगर हम बात करें तो अंत में ये कहा जा सकता है कि यथार्थवाद हमारी जीवन की सच्चाई को समझने, जीवन की एक सशक्त विचारधारा है। यह हमें समाज की वास्तविकता, वास्तविक स्थिति से हमें परिचित कराता है, बेहतर जीवन या बेहतर भविष्य के लिए एक सोच
की प्रेरणा देता है, सोचने की प्रेरणा देता है। यथार्थवाद के बिना साहित्य अधूरा माना जाता है, क्योंकि यह जीवन के सत्य को सबसे निकट में दर्शाता है। ठीक है, तो अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो इससे यथार्थवाद का निष्कर्ष क्या कहता है कि यथार्थवाद जो था एक दृष्टिकोण था, एक आइडियोलॉजी थी, जो कि हमें ये बताती है कि हमारी जो जीवन की जो सच्चाई है उसको समझने में, उस पर कार्य करने के लिए हमें सशक्त बनाती है। ठीक है, और समाज में जितनी भी वास्तविक स्थिति है उससे परिचित कराती है, और हम भविष्य में अपने जीवन को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं उसको भी, उन सारी चीजों को भी सोचने की हमें प्रेरणा देती है। और यथार्थवाद बिना किसी अधूरे साहित्य के माना जाता है, क्योंकि ये सिर्फ हमें जीवन के सत्य को सबसे निकट में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गीता के अनुसार हमारे जो कर्म है, हमारे जो पुनर्जन्म है, या जो हमारे मोक्ष है, उसकी अवधारणा क्या है। अगर हम गीता की बात करें, भागवत गीता की बात करें, तो उसके अनुसार कैसा हमें हमारे कर्मों को दर्शाया गया है, किस प्रकार से हम अपने पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणा को समझ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कर्म की अवधारणा। अगर हम बात करें कर्म की अवधारणा की, तो श्रीमद् भगवत गीता में कर्म को जीवन का आधार माना गया है। गीता के अनुसार मनुष्य कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। यहाँ कर्म का अर्थ केवल शारीरिक कार्य नहीं, बल्कि मन, वचन, शरीर से किए गए सभी कार्य है। गीता सिखाती है कि मनुष्य को कर्तव्य भावना से कर्म करना चाहिए, ना कि फल की इच्छा रखनी चाहिए। ठीक है, भगवान श्री अर्जुन कहते हैं कि कर्म करना मनुष्य का अधिकार है, लेकिन कर्म के फल का उसका अधिकार नहीं है। ठीक है, जब व्यक्ति फल को या फल की आस छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करता है, तब वह कर्म उसे बांधता नहीं है, बल्कि उसकी आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। तो कर्म की अवधारणा हमारी श्रीमद् भगवत गीता में क्या मानी गई है, वो ये मानी गई है कि जो मनुष्य का जो जीवन है, मानव जीवन जो है, या मनुष्य का जो जीवन है, वो किस पे आधार है, वो हमारे कर्म पे आधारित है। ठीक है, और इसके अनुसार, गीता के अनुसार, मनुष्य बिना कर्म करे एक पल भी नहीं रह सकता है। ठीक है, कर्म हमें सिर्फ हमारे द्वारा किए गए जो हमारे द्वारा किए गए वो जो शारीरिक काम होते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी हम कार्य करते हैं वो नहीं होता, बल्कि हमारा जो मन होता है, हमारा जो वचन होता है, जो हमारे शरीर होते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारी, जैसे अभी हमने जैसे हमने अभी आपको बताया कि जो हमारे कर्म है वो हमारे मन, वचन और शरीर से भी जुड़े हुए जितने भी कार्य होते हैं वो ही हमारे कर्म कहलाते हैं। अगर हम किसी के लिए गलत सोच रहे हैं, कुछ उल्टा सोच रहे हैं, तो वो हमारे दुष्कर्म में आएगा। ठीक है, बुरे कर्मों में आएगा। अगर हम, बेशक हमने किसी का बुरा नहीं करा हो, या फिर अगर हम सोच भी रहे हैं, तो वो किस में आएगा, हमारे बुरे कर्म में आएगा। तो गीता के अनुसार ये मानना है कि हमारे जो मन है, हमारा जो वचन है, हमारे जो शरीर के द्वारा किए गए जितने भी कार्य हैं, उसको हमें अच्छे रखने चाहिए। ठीक है, मनुष्य को कर्तव्य भावना से कर्म करना चाहिए। उसका जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन करते हुए ही उसे कर्म करना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि उसको उस कर्म का फल कब मिलेगा। ठीक है, तो गीता हमें क्या बोल रही है, गीता भगवत गीता से हमें कर्म की अवधारणा से क्या समझ में आया कि जो हमारे कर्म है, हमें हमेशा अपने कर्मों को करते जाना चाहिए, कभी भी फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तो अगर भगवत गीता की बात करें, तो उसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा था कि जो मनुष्य है वो कर्म जो है उसका अधिकार है। ठीक है, लेकिन कर्म के साथ साथ अगर आप उस पे उसका फल जो है, अगर आप उसके फल की आस छोड़ दें, तो वो क्या किस में आएगा, आपका निष्कम भाव से आएगा। ठीक है, और कर्म जो है हमें बांधता नहीं है, बल्कि हमारी आत्मिक उन्नति को उसको लेके जाता है, एक अलग दिशा प्रदान करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि गीता के ऐसे कौन से 3 कर्म हैं जो बताए गए हैं। ठीक है, गीता के अनुसार पहला जो कर्म है वो हमारा ये है कि सात्विक कर्म। सात्विक कर्म में क्या था कि जो बिना स्वार्थ, शांत मन से और धर्म के अनुसार किए जाते हैं, वो हमारे सात्विक कर्म कहलाते हैं। यानी किसी भी तरीके का उसमें हमारी लालच, डर, भावनाएं, ठीक है, स्वार्थ हमारा छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, वो निस्वार्थ कर्म होना चाहिए हमारा, और हमारा जिसमें मन शांत हो और हम अपने धर्म के अनुसार कर्म करें, वही हमारे सात्विक कर्म कहलाते हैं। सेकंड जो कर्म बताया गया वो है राजस कर्म। ठीक है, राजस कर्म में क्या बताया गया है, जो फल है हमें उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बस हमें सत्कर्म करते जाना चाहिए, इच्छा नहीं करनी चाहिए फलों की। और इससे क्या होता है, हमारे अहंकार और हमारे अशांत मन को शांति मिलती है। जो तीसरा कर्म है वो है तामस कर्म। ठीक है, तामस कर्म, तामस कर्म को क्या कहता है, तामस कर्म
जो हमारा अज्ञान है, जो हमारा आलस्य है और जो हिंसा है, इसको हम दूर रखें। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सारे तीनों कर्म मिलके क्या करते हैं, सात्विक कर्म जो है वो मोक्ष के मार्ग पे मनुष्य को ले जाते हैं। तो ये थी गीता के अनुसार हमारे 3 कर्मों के प्रकार जो बताए गए हैं। अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा जो पुनर्जन्म है वो गीता के अनुसार क्या बताया गया है उसके बारे में। अगर हम बात करें पुनर्जन्म की अवधारणा की, ठीक है, तो पुनर्जन्म की अवधारणा गीता के अनुसार क्या माना गया है कि आत्मा हमारी अमर है, वो ना जन्म लेती है ना कभी मरती है। शरीर नष्ट होता है लेकिन हमारी आत्मा नए शरीर को धारण करती है, इसी को हम क्या कहते हैं, पुनर्जन्म कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा की तुलना वस्त्र से करते हैं। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही हमारी आत्मा भी क्या करती है, पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को ग्रहण कर लेती है। यानी गीता के अनुसार जो हमारी पुनर्जन्म की अवधारणा है वो क्या बताई गई है, गीता में ऐसा माना गया है कि हमारी आत्मा अमर है, ठीक है, वो कभी भी मरती नहीं है, ना ही कभी जन्म लेती है, वो बस जो हमारा जो शरीर होता है वो ही नष्ट होता है, बल्कि आत्मा हमारी अमर रहती है और वो एक नए शरीर को धारण कर लेती है, इसी को ही हम पुनर्जन्म कहते हैं। अगर हम बात करें भगवान श्री कृष्ण के अनुसार, इन्होंने आत्मा की तुलना किससे करी है, वस्त्र से करी है। इन्होंने बताया है कि जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा भी क्या करती है, पुराने शरीर को छोड़ के नए शरीर को ग्रहण कर लेती है। पुनर्जन्म का आधार क्या होता है, हमारा कर्म फल है। ठीक है, व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार अपने अगले जन्म में सुख दुख परिस्थितियां और जीवन प्राप्त करता है। अच्छे कर्म अच्छे फल देते हैं, बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। इस प्रकार जब तक मनुष्य अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। ठीक है, तो पुनर्जन्म की अवधारणा गीता के अनुसार यही बताई गई है, जब तक व्यक्ति अपने जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोक्ष की अवधारणा। अब गीता के अनुसार मोक्ष की अवधारणा के बारे में क्या बताया गया है ये भी जान लेते हैं। पहले हम जानते हैं कि मोक्ष का अर्थ क्या होता है। मोक्ष का अर्थ जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाना है पूरी तरीके से, वही हमारा कहलाता है मोक्ष। गीता के अनुसार मोक्ष वह अवस्था है जहां आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है और सभी दुख क्या हो जाते हैं, हमारे समाप्त हो जाते हैं। मोक्ष की अवधारणा गीता के अनुसार क्या है कि जो भी हमारा जन्म मरण का जो संबंध है या जो बंधन है, उससे हम मुक्त हो जाते हैं, मुक्ति पा लेते हैं, वही हमारी मोक्ष की अवस्था होती है। और जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है और दुखों की समाप्ति हो जाती है, वो भी हमारी क्या है, मोक्ष की अवधारणा है। अगर हम बात करें गीता में मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ऐसे कौन से 3 मार्ग बताए, अगर हम उसकी चर्चा करें तो जानते हैं कि सबसे पहले कर्म योग की बात करी है। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए पहला जो हमारा मार्ग है वो है कर्म योग। निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना ही हमारा क्या कहलाता है, कर्म योग कहलाता है। ज्ञान योग, आत्मा और परमात्मा के सत्य से ही हमें क्या प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, और यही हमारा ज्ञान योग में आता है। भक्ति योग, भक्ति योग में क्या है कि पूरी तरीके से श्रद्धा और प्रेम, यही हमारी क्या है, भगवान के प्रति हमारी भक्ति है। जब भी हम अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पण कर देते हैं, अपनी श्रद्धा को समर्पण कर देते हैं, प्रेम करुणा भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो वही हमारी भक्ति योग कहलाती है। गीता बताती है कि जब व्यक्ति अहंकार मोक्ष इच्छा और आसक्ति को त्याग देता है, तब वह आत्मिक आनंद के रूप में अनुभव किया जा सकता है। यानी गीता ऐसा कहती है कि अगर व्यक्ति अपने अहंकार को, मोह को, इच्छा को, इन सबको त्याग देगा तो उसे क्या प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और मोक्ष केवल मृत्यु के बाद नहीं मिलता, बल्कि जीवन में शांति और आध्यात्मिक आनंद से भी हम मोक्ष को अनुभव कर सकते हैं। अगर हम बात करें निष्कर्ष की, तो गीता के अनुसार कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी जो हम कर्म करेंगे वही हमारे पुनर्जन्म की धारणा को प्रभावित करता है, और जो हमारा मोक्ष है वही हमें क्या करता है, भगवान को या आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य करता है। कर्म जीवन की दिशा तय करता है, पुनर्जन्म
कर्मों का परिणाम है और मोक्ष कर्म बंध से मुक्ति की अवस्था है। ठीक है, यदि मनुष्य निष्काम कर्म करता है, सही ज्ञान और सही भक्ति के मार्ग पर चलता है, तो वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और जीवन को सार्थक बना सकता है। यानी अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में हमने यही देखा कि जो हमारे कर्म है, हमारे जो पुनर्जन्म है, मोक्ष है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यही हमारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं और यही हमें सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर लेके जाते हैं और इसी से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बौद्ध दर्शन में त्रिपिटक क्या है, इसे स्पष्ट करते हुए बौद्ध संगीतियों का उल्लेख कीजिए। अब हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन में जो हमारे 3 पिटक हैं, जो त्रिपिटक हैं वो क्या है, इसके बारे में जानते हैं। बौद्ध दर्शन का आधार भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं। इन शिक्षाओं को सुरक्षित रखने और आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए जो ग्रंथ संकलित किए गए उन्हें क्या कहते हैं, त्रिपिटक कहते हैं। ठीक है, बौद्ध शिक्षा किसके द्वारा दी गई, भगवान बुद्ध के द्वारा, और इन्हीं शिक्षाओं को आगे तक प्रचलित करने के लिए, आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, जो ग्रंथ लिखे गए उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण साहित्य है। त्रि का अर्थ होता है 3 और पिटक का अर्थ होता है टोकरी या संग्रह। इस प्रकार त्रिपिटक प्रमुख 3 भागों का संग्रह है। ठीक है, जो त्रिपिटक है वो क्या है, वो ग्रंथ है बौद्ध धर्म में जो लिखे गए थे, भगवान की जो शिक्षा थी बौद्ध धर्म की, उनको संकलित करने के लिए ग्रंथ जो लिखे गए थे उसे ही हम त्रिपिटक कहते हैं। त्रि का मतलब होता है 3 और पिटक का मतलब होता है टोकरी। ठीक है, अब हम जानते हैं जो त्रिपिटक थे उन्हें 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, वो कौन कौन से थे ये जान लेते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला पिटक जो था वो था विनय पिटक। विनय पिटक बौद्ध संघ यानी भिक्षु और भिक्षाणियों के लिए बनाया गया था, जिसमें उनके लिए नियम लागू किए गए थे। इसमें बताया गया था जो भिक्षुओं को कैसा जीवन जीना चाहिए, उन्हें कैसा आचरण रखना चाहिए, उन्हें किस प्रकार का अनुशासन का पालन करना चाहिए, उनकी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए और उनका जो दैनिक व्यवहार है वो किस तरीके का होना चाहिए, ये सारे नियम बताए गए थे। विनय पिटक का मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया था जो संघ में अनुशासन बनाए रखने और एक आदर्शित धार्मिक जीवन की जो व्यवस्था है हम उसको किस तरीके से बनाए रख सकते हैं, विनय पिटक हमें ये बताता है। विनय पिटक से हमें तत्कालीन सामाजिक जीवन की भी जानकारी मिलती है। तो विनय पिटक जो था वो जो संघ थे, यानी संघ मतलब जो भिक्षु और भिक्षाणियां थे, यानी कि जो बौद्ध धर्म के जो वो थे अनुयायी, जिसको हम अनुयायी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अनुयायी जो थे बौद्ध धर्म के, वो उनके लिए बनाया गया था विनय पिटक, जिसमें बताया गया था कि जो बौद्ध संघ में रहने वाले जो भिक्षु हैं या जो भिक्षुणियां हैं उनको नियम बताए गए थे कि उन्हें कैसा जीवन जीना है, उन्हें कैसा आचरण करना है, उन्हें किस अनुशासन का पालन करना है, उनकी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, ये सारे नियम उसके अंदर बताए गए थे। सेकंड जो हमारा पिटक है वो है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध तथा उनके प्रमुख शिष्यों के उपदेश संकलित है। ये उपदेश संवाद यानी संवादात्मकता शैली, ठीक है, के रूप में दिया गया है, जिन्हें आम लोगों को समझने के लिए सरल भाषा में दिया गया था। इस पिटक में नैतिकता, करुणा, अहिंसा, मध्यम मार्ग, दुख और उसके निवारण जैसे कई विषयों की चर्चा भी की गई है। बौद्ध दर्शन का व्यवहारिक पक्ष जो था वो क्या था, वो मुख्य रूप से सुत्त पिटक से ही मिलता है। पहला जो विनय पिटक था वो किस पे था, भिक्षुओं के लिए था कि उनको बताया गया था किस तरीके के नियम उन्हें पालन करने चाहिए भिक्षु जीवन जीने के लिए। ठीक है, जो दूसरा था वो सुत्त पिटक था जो आम लोगों को बताया गया था, आम लोगों के लिए बनाया गया था, जिसमें लोगों के लिए बताया गया कि उन्हें किस तरीके से अपने जीवन को नैतिक रूप देना चाहिए, किस तरीके से करुणा का भाव रखना चाहिए, किस तरह से उन्हें अहिंसा का पालन करना चाहिए, और माध्यम मार्ग बताए गए थे उन्हें, और दुख बताया गया था कि किस तरीके से हम दुखों का निवारण कर सकते हैं, और दुख जो है किसी भी रूप में आपको मिल सकता है तो हम उसका निवारण किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमारा जो सुत्त पिटक था वो इसी पे आधारित था। अब हम बात करते हैं हमारा जो तीसरा पिटक है, यानी कि जिसको हम अभिधम पिटक के नाम से भी जानते हैं। अगर आप देखें तो ये जितने भी हम बौद्ध जो पिटक पढ़ रहे हैं ये हमने 12th क्लास में भी पढ़ा था, हिस्ट्री के अंदर ये था। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में। तो अगर आप उसको वहां से रिलेट करेंगे तो आपको समझने में और भी ज्यादा ये इजी लगेगा। तो चलिए अब बात करते हैं, हमारा जो तीसरा पिटक है वो ये है कि अभिधम पिटक। अभिधम पिटक क्या था, उसमें हम अभिधम पिटक के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, बौद्ध दर्शन का दार्शनिक और
बौद्धिक पक्ष जो है वो इसको प्रस्तुत करता है। इसमें मन, चेतना और मानसिक अवस्थाएं भी बताई जाती हैं। इन तत्वों का एक गहन विश्लेषण किया जाता है। अभिधम्म पिटक जो था वो बौद्ध दर्शन का एक दार्शनिक रूप था, जिसमें बौद्धिक पक्ष को प्रस्तुत किया गया, जिसमें हमें बताया गया हमारी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, मन की अवस्था अलग होती है, चेतना अलग होती है, मानसिक अवस्थाएं अलग होती हैं। इन सब के बारे में एक गहन विश्लेषण किया गया। यह भाग विद्वानों और भिक्षुओं के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है, क्योंकि इसमें एकदम गूढ़ दार्शनिक विचार जो है उनकी चर्चा की गई है। ठीक है, तो यहाँ हमने बात करी तीन हमारे त्रिपिटक के बारे में बात करी। अब हम जान लेते हैं बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीतियाँ क्या थी? भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी शिक्षाओं को सुरक्षित रखने के लिए बौद्ध संगीतियाँ बनाई गई। ठीक है, इनका जो उद्देश्य था वो बुद्ध के उपदेशों का संकलन और संरक्षण और शुद्ध रूप से उनका प्रसार करना, इस पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। यानी जो बौद्ध संगीतियाँ जो हमारी थी वो इसीलिए बनाई गई थी कि जो भगवान बौद्ध द्वारा जो शिक्षाएं दी गई थी उन्हें हम किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, और इनका उद्देश्य जो था वो संकलन और संरक्षण और शुद्ध रूप से लोगों तक पहुंचाना था बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को। तो हम बात कर लेते हैं हमारी जो पहली बौद्ध संगीति है। पहली जो बौद्ध संगीति है वो हमें क्या बताती है? यह संगीति बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद राजगृह यानी राजगीर में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसमें इसमें आनंद ने सुत्त पिटक और उपालि विनय पिटक का पाठ किया। ठीक है, तो पहली संगीति किसमें की गई थी, कहाँ पे की गई थी? राजगीर में की गई थी, और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और उसमें क्या बताया गया था? सुत्त पिटक और विनय पिटक का पाठ किया गया था। दूसरी जो बौद्ध संगीति थी वो कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी वैशाली में। इसमें क्या बताया गया था? इसमें जितने भी संघ के अनुशासन थे, उनसे जुड़े विवाद थे, उसकी चर्चा की गई थी। और यही संघ और मतभेद क्या करने लगे, आगे चल के उभरने लगे थे, इनके बारे में बताया गया था। यानी जो पहली जो हमारी बौद्ध संगीति थी वो हुई थी राजगीर में, दूसरी थी हमारी वैशाली में। ठीक है, पहली जो थी विनय पिटक और सुत्त पिटक से रिलेटेड थी, और जो दूसरी थी हमारी अनुशासन, यानी कि जितने भी संघ के जो अनुशासन थे उसके विवाद थे, उस पे हम इसमें चर्चा की गई थी। अब बात करते हैं हमारी तीसरी बौद्ध संगीति की। तीसरी बौद्ध संगीति जो थी उसमें क्या बताया गया था? तीसरी बौद्ध संगीति जो थी हमारी, उसमें यह बताया गया कि जो सम्राट मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पे हुई थी तीसरी संगीति? मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल यानी पाटलिपुत्र में हुई थी। इसकी अध्यक्षता मोगललिपुत्र तीसरा ने की थी। ठीक है, इस संगीति में अभिधम्म पिटक को अंतिम रूप मिला। ठीक है, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी वो कहाँ पे हुई थी? वो कुंडल वन यानी कश्मीर में हुई थी, राजा कनिष्क के समय में। इसमें त्रिपिटक को पहली बार लिखित रूप में संकलित किया गया। अगर हम इसके उपसंहार की बात करें तो बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म की जो त्रिपिटक जो थी वो एक तरीके से हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म की आत्मा मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसमें सारी की सारी जो बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाएं थी, उनके जो आचरण थे वो बताया गया था किसमें? त्रिपिटक में। इसमें न केवल धार्मिक नियमों को बताया गया, बल्कि मानव जीवन को सही दिशा देने वाली भी शिक्षा इससे जुड़ी हुई थी। बौद्ध संगीतियों के माध्यम से ग्रंथों को संरक्षित किया गया, जिससे आज भी हम भगवान बुद्ध के विचारों से क्या लेते हैं? प्रेरणा लेते हैं। तो यानी अगर हम निष्कर्ष की बात करें, जो हमारा जो बौद्ध धर्म था उसमें जो त्रिपिटक को क्या माना गया था? बौद्ध धर्म की आत्मा मानी गई थी, क्योंकि इसमें भगवान बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं थी, जितनी भी आचरण थे, व्यवहार थे, अनुशासन थे, उनको बताया गया था, और मानव जीवन को एक सही दिशा दिलाने वाली भी एक शिक्षा इसमें मतलब शिक्षाओं का वर्णन किया गया था। और इन्हीं धर्मों को संरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए बौद्ध संगीतियां बनाई गई, जिसे हम आज भी भगवान बुद्ध के विचारों से प्रेरणा लेते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बौद्ध दर्शन के से जुड़ा हुआ है। बौद्ध दर्शन के अष्टांगिक मार्गों का वर्णन कीजिए। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे ये बताने हैं हमें। बौद्ध धर्म के या बौद्ध दर्शन के संस्थापक किन्हें माना जाता है? महात्मा बुद्ध को माना जाता है। मानव जीवन के दुखों से मुक्ति पाने के लिए ही क्या बताए गए थे? बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग बताए गए थे। यह मार्ग बुद्ध के 4 आर्य सत्यों पर आधारित था। मनुष्य को नैतिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की ओर लेके जाता है। कौन लेके जाता है? 4 आर्य सत्य। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य क्या था? कि जिसमें मनुष्य दुखों का अंत और निवारण करने की प्राप्ति करता है। ठीक है, इसे
माध्यम मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि यह ना तो केवल अत्यधिक भोग विलासा का समर्थन करता है और ना ही कठोर तपस्या का करता है। तो बौद्ध दर्शन के अष्टांगिक मार्गों का इसमें हम वर्णन करेंगे, जिसमें ये बताया जाएगा कि हम अपने दुखों का अंत किस तरीके से कर सकते हैं, उनका निवारण किस तरीके से कर सकते हैं, और हमारे जीवन में हमें अत्यधिक भोग विलासा का समर्थन नहीं करना चाहिए, अत्यधिक कठोर तपस्या का समर्थन नहीं करना चाहिए। ठीक है, ना तो ये अत्यधिक भोग विलासा का समर्थन करता है और ना ही ये अत्यधिक कठोर तपस्या का समर्थन करता है। अब हम बात करते हैं अष्टांगिक मार्ग के 3 भाग। कौन से ऐसे 3 भाग है जिसमें इसको बांटा गया है? पहली है प्रज्ञा, दूसरी है शील, तीसरी है समाधि। प्रज्ञा यानी कि ज्ञान, और दूसरा शील जो है हमारा नैतिक आचरण, समाधि यानी मानसिक साधना। अब एक एक करके हम सारे अष्टांगिक मार्गों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो है हमारा सामायिक दृष्टि है। ठीक है, सामायिक दृष्टि में हमें क्या पता चलता है? सामायिक दृष्टि से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा जो जीवन है, हम उसको किस तरीके से जी सकते हैं, सही रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, तो सामायिक दृष्टि का अर्थ जीवन को सही रूप से जीना और सही रूप से समझने पर जोर देता है। इसमें 4 आर्य सत्यों को जानना शामिल है, जैसे दुख, दुख का कारण, दुख का विनाश, दुख के विनाश के मार्ग। यह सब क्या करते हैं? जब व्यक्ति जीवन की सच्चाई को समझ लेता है, तब वह इन्हें सही दिशा में आगे बढ़ा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा था वो था सामायिक संकल्प। अगर हम सामायिक संकल्प की बात करें तो सामायिक संकल्प हमें क्या कहता है कि जो हमारे कर्म है, या हम कह सकते हैं जो हमारे विचार है, ठीक है, जो हमारे विचार हैं, उनको ये क्या करता है? सामायिक संकल्प उन्हें अच्छे और शुद्ध विचार रखने का हमें शुद्ध विचार रखने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। सामायिक संकल्प का अर्थ है अच्छे और शुद्ध विचार रखना। इससे इसके अंदर हिंसा, द्वेष, लालच से दूर रहकर करुणा, प्रेम, त्याग की भावना को अपनाना शामिल है। सही संकल्प मनुष्य के कर्मों को एक सही दिशा देता है। यानी सामायिक संकल्प क्या कहता है कि जो हमारे विचार है उनको और भी ज्यादा शुद्ध करता है, सकारात्मक विचारों को प्रदान करता है, और हिंसा, द्वेष, लालच, इन सारी चीजों से हमें दूर रखकर किस तरीके से हम प्रेम, करुणा और त्याग की भावना को अपना सकते हैं, ये भी हमें बताता है। अब हम बात करते हैं सामायिक वाणी। सामायिक वाणी की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ है सत्य और मधुर वचन बोलना। सामायिक वाणी मतलब बोलचाल। हमें हमेशा सत्य और मधुर वचन बोलना चाहिए। झूठ, निंदा, कठोर शब्दों और व्यर्थ की बातों से बचना चाहिए। अच्छी वाणी से समाज में शांति और सुहृद बना रहता है। यानी सामायिक वाणी को बताया इन्होंने कि हमें सत्य बोलना चाहिए, मधुर वचन बोलने चाहिए, कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अपने जितने भी कठोर शब्द हैं और जो व्यर्थ की जो बातें हैं, बेकार की जो बातें हैं, उन्हें करने से बचना चाहिए, और यही हमारे समाज में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम बात करते हैं सामयिक कर्माता। इसका अर्थ है कि अच्छे कर्म, इसमें हिंसा ना करना, चोरी ना करना, अनैतिकता आचरण से बचना शामिल है। समय कर्म व्यक्ति को नैतिक जीवन जीने की भी प्रेरणा देते हैं। आगे अगर हम समय कर्म की बात करें तो इसमें क्या बताया गया है? अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहले ये बताया गया, फोर्थ वाले जो हमारा जो समय कर्म है, इसमें बताया गया कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। ठीक है, और हमें किन कर्मों को करने से बचना चाहिए? हिंसा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, अनैतिकता का आचरण हमें नहीं रखना चाहिए। ये सब सारे के सारे कर्म व्यक्ति को क्या करते हैं? एक जीवन की एक जीने की एक नई प्रेरणा देते हैं। अब हम बात करते हैं सामायिक आजीविका की। सामायिक आजीविका का मतलब है कि जीवन यापन करने जिससे कि हानि ना पहुंचे, गलत तरीकों से जैसे धोखा, हिंसा, शोषण आदि से धन अर्जित करने से हमें क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। सामयिक आजीविका यानी कि अपना जीवन का भरण पोषण करने के लिए हमें गलत तरीकों को अपनाना नहीं चाहिए, जिसमें कि किसी की हानि करना, ठीक है, या चोरी करना, या किसी के साथ हिंसा करना, या किसी का शोषण करना। इस तरीके से हमें धन अर्जित करने से बचना चाहिए। धन अर्जित करना मतलब कि इस तरीके से हमें पैसा कमाने से, आजीविका कमाने से बचना चाहिए। ये हमारा 5वां सामयिक आजीविका का जो अष्टांगिक मार्ग है ये बताता है। अब हम डिस्कस करते हैं सामायिक प्रयास। सामायिक प्रयास क्या कहते हैं अष्टांगिक मार्ग में? कि सामायिक प्रयास का अर्थ है कि बुरे विचारों को अच्छे विचारों को अच्छे विचारों को बढ़ने का निरंतर प्रयास करना। यह आत्मनिरंतरण और आत्म सुधार पर बल देता है। यानी कि सामायिक प्रयास का मतलब है कि जितने भी हमारे बुरे विचार हैं उसको हमें रोकना चाहिए और अच्छे विचारों को बढ़ाना चाहिए। अगर हम इसी तरीके का प्रयास निरंतर करते रहेंगे तो हमारी जो आत्मनियंत्रण है, हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है, उसमें बहुत ज्यादा सुधार होगा।
और हम अपनी आत्म सुधार पर भी ये हमारी आत्म सुधार पर भी बल देता है। नेक्स्ट है सामायिक समृद्धि। इसका अर्थ है कि अपने शरीर, मन और भावनाओं के प्रति हमें सजग रहना चाहिए। व्यक्ति को हर कार्य को पूरी जागरूकता के साथ करना चाहिए। समृद्धि यानी कि हमें जो भी हम कार्य करते हैं उसे हमें पूरी तरीके से जागरूकता के साथ हमें उसे निभाना चाहिए। चाहे वो हमारा शरीर हो, मन हो, भावना हो, जितनी भी हमारी भावनाएं क्या हो रही है, सजग हो रही है, उत्पन्न हो रही है, उन सभी के साथ हमें कार्य को पूरा करना चाहिए एकदम जागरूकता के साथ। सामायिक समाधि। सामायिक समाधि का अर्थ है कि ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। इससे हमें मानसिक शांति भी मिलती है और व्यक्तियों में आत्मज्ञान की और व्यक्ति बढ़ता है। ठीक है, सामायिक समाधि क्या कहती है कि हमें क्या करना चाहिए, एकाग्र, हमारा जो मन है उसको एकाग्र करना चाहिए, जिससे हमें मानसिक शांति मिलेगी और व्यक्ति अपने आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। निष्कर्ष के बारे में जान लेते हैं। निष्कर्ष क्या कहता है? अष्टांगिक मार्ग केवल धार्मिक मार्ग नहीं बल्कि एक व्यवहारिक जीवन पद्धति है। यह मनुष्य को नैतिक, शांत और संतुलित जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। यानी जो हमारा अष्टांगिक मार्ग है वो सिर्फ हमारा धार्मिक मार्ग नहीं है, सिर्फ धर्मों का ही प्रचार प्रसार नहीं करता, वो हमें एक व्यवहारिक जीवन पद्धति यानी कि जो हम अपने जीवन में लागू करते हैं उसको भी एक दिशा देता है और ये मनुष्य को नैतिक, शांत और एक तरीके से संतुलित जीवन देने की भी शिक्षा देता है। आज के तनावपूर्ण जीवन में अगर हम अष्टांगिक मार्ग को क्या करते हैं, अत्यंत उपयोगी और प्रासंगिक है। अगर हम अपनाते हैं आज के तनावपूर्ण जीवन में अष्टांगिक मार्ग, तो ये हमारे लिए उपयोगी और प्रासंगिक साबित हो सकते हैं।